अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट एंड स्वीट सिस्टर्स, वेलकम बैक टू कस्ताफ अब्बास हैप्पी ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज हम सब मिलकर कर रहे हैं घर की क्लीनिंग, कस्ताफ अब्बास और मैं, क्योंकि मेरी हेल्पर जो है वो ऑफ पर थी। खैर मैं उनको हेल्पर नहीं कहूँगी, बाजी कहूँगी, क्योंकि मैं उनको बाजी ही कहती हूँ। तो फिर हमने कहा कि हम सब मिलकर घर की क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैस था। बर्थडे का भी सब यानी कि चीज़ें थी, तो मैंने वो सब भी रखनी थी और मैंने आज सोचा कि हम सब मिलकर सारी क्लीनिंग कर लें। यहाँ पर देखें जी, अब्बास भी बस यही कुछ कर रहा है। इन दोनों को इतना क्रेज़ हो रहा था ना कि हम ये मॉप लें और हम सारे घर को क्लीन कर दें। तो अब्बास ने मेरे साथ सारे घर के क्लीन एक्यूरेट करवाए, कस्ताफ ने मॉपिंग की, डस्टिंग की और मैंने सारे मैस को क्लीन किया। सारा मैस जो था उसको मैंने अपनी जगह पर रख दिया, यानी कि जो जो चीज़ें बाहर थी हर चीज़ को मैंने समेट दिया। तो यहाँ पर जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो मेरे माइंड में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस मॉपिंग का रिव्यू आपसे भी शेयर करूँ, कि वो मेरी बहनें जिनकी बैक पेन होती है ना, तो और वो जिनके सी सेक्शन हुए में है, वो तो मस्ट इसको बाय करें ना, ये बहुत अच्छी है। ये मैंने ऑनलाइन बाय की थी दराज से, 11 की जब सेल लगी थी। तो मैंने, मेरी जो बाजी हैं उनसे बैठ के ना मॉपिंग नहीं होती, तो मैंने इसको देखा था दराज से। सो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, वरना आपको ये फनी फनी वीडियोस नहीं मिलेंगी। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने इसको दराज पे ऑनलाइन मैं शॉपिंग कर रही थी, वहाँ पर मैंने इसे देखा तो मैंने इसे फ़ौरन से बाय कर लिया। तो यहाँ पर मैं आपको साथ ये भी दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये छोटी सी छोटी जगह पर इजीली मूव हो जाती है और बड़ी अच्छी मॉपिंग करती है। तो फर्श पे कोई भी स्टेन नहीं छोड़ती। ये देखें, ये मैंने फ्रिज के नीचे से किस तरह इजीली इसके साथ सफाई कर लिया। और यहाँ पर मेरी फ्रिज के इस साइड पे ना मॉप करना बहुत टफ होता है, तो ये बड़ी आसानी से मैंने यहाँ से ना इसको साफ़ कर लिया था, बहुत क्लीन हो गया था, बड़े अच्छे से इसने मॉपिंग की। और जैसे ये देखिएगा, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉर्नर आते हैं ना तो इजीली मूव हो जाती है, कोई इसमें आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, जस्ट इसके स्टिक को आपने मूव करना है और ये इस तरह मूव हो जाएगी। और बहुत अच्छी इसने मॉपिंग की थी। मैंने तो इसकी बकेट में ही फ्लोर, डिटॉल और फरनाइल ऐड कर ली थी और उसी में मैं इसको वॉश कर रही थी और उसी से मैं इसको मॉप कर रही थी। तो बहुत अच्छी इसने सफाई की और मुझे तो ये इतनी अच्छी लगी कि विंटर में जैसे बार बार जाकर मॉप को वॉश करना, और हाथ गीले होते हैं, फुट गीले हो जाते हैं, हमारे कपड़ों पे छींटें अलग पड़ जाती हैं, और फिर होता है कि हमें नमाज़ पढ़नी होती है, तो हमें होता है कि हमने इन कपड़ों में घर की सारी क्लीनिंग की थी, छींटें पड़ी होंगी तो भाई नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। तो इसमें ये भी कोई मसला नहीं है। विंटर में तो जैसे ही मॉपिंग का ख्याल आता है ना, तो बिलीव करें पहले ही सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो मुझे इसकी ये चीज़ बहुत बेस्ट लगी थी कि हमारे हाथ पाँव वगैरह गीले नहीं होते। तो यहाँ मैंने अपनी मामा के लिए ये कश्मीरी चाय बनाई थी, क्योंकि वो इसे बहुत पसंद करती हैं और विंटर में वैसे भी इसे बहुत लाइक किया जाता है। सोफ़ों के कवर भी सब मैंने वॉश कर दिए हुए थे। ये मेरा एक गिफ्ट आया हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगी ये क्या है और कहाँ से आया है। तो मोपिंग की ये भी एक बात बहुत अच्छी थी कि इसने सोफ़ों के नीचे से भी बड़ा अच्छा से क्लीन कर दिया था। आप भी इसको 12-12 की सेल में मस्ट बाय करें। मैंने तो इसको 2500 में आई थिंक विद डीसी बाय किया था। तो अब तो इसके और भी ज़्यादा चार्जेस लेस हुए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मस्ट अवेल करें आप इसको। तो यहाँ मैंने बच्चों का एनर्जी लेवल अप करने के लिए चाय बना ली थी। मैंने कहा इनका एनर्जी लेवल अप हो जाए। ये कस्ताब की मस्तियाँ नहीं ख़त्म होती, ये देखिए। थैंक यू मम्मा। ये सारे है ना, ये तो सारे ही मैं ले आया तोड़ के। येलो फ्लावर फ्रेंडशिप का था। तो बस इनके हाथ पाँव तो कुछ गीला नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चाय पी लें, बच्चे थोड़े से सर्दी ना महसूस कर रहे हों। तो फिर मैं आ गई थी किचन की तरफ। घर की क्लीनिंग और वॉशिंग करते मुझे इतना टाइम हो गया था कि ऑलमोस्ट बस मगरिब की अज़ानें भी हो चुकी थी। तो मैं फिर किचन साइड पे आई, तो मैंने कहा मैं क्या बनाऊं, तो मुझे बस आया कि मैं चिकन वेजिटेबल पकोड़े बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और मौसम भी ऐसा है कि हम पकोड़े बनाएं और इंजॉय करें।
तो मैं आपसे भी अपनी ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। ये बहुत अच्छे पकोड़े बनते हैं, आप भी अपने बच्चों को बना के दीजिएगा, देखना वो बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं और इस तरह वेजिटेबल भी खाई जाती है। और इंशाल्लाह आपको भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चिकन लिया, उसके मैं छोटे छोटे पीस कर रही हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं करने, क्योंकि फिर जब हम पकोड़े बनाएंगे ना, ज़्यादा बड़े पीस होंगे ना तो वो फिर बीच में चिकन कच्चा रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर चिकन के छोटे छोटे पीसीस कर लेने। फिर मैं इनको एक बॉल में ऐड कर दूंगी। फिर मैंने यहाँ पर जी बॉल में लिया है, मैंने आलू के स्लाइस लिए हैं बारीक बारीक, जैसे कि हम अदरक को कट करते हैं ना, वैसे ही आपने कट करने हैं। और मैंने प्याज लिया एक बड़ा, और चिकन इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और ये सूखा धनिया मैंने क्रश करके हैंड से ही इसमें डाल दिया। ये मैं ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें क्रश करके। और इसमें मैंने मसाले ज़्यादा ऐड नहीं किए थे, क्योंकि मेरे बच्चों ने खाने थे, इस वजह से। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं की थी, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा मिर्ची अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर मैंने बेसन भी ऐड कर दिया, पालक ऐड कर दी। नमक और मिर्च आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड करनी है, मुझे तो जितनी चाहिए थी मैंने इसमें ऐड कर ली थी, और हल्दी भी ऐड की थी। फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से आपने इसका ना बैटर जो सा ना मिक्स कर लेना, ताकि पकोड़े बहुत क्रिस्पी बने। आपका बैटर जितना अच्छे से मिक्स हुआ होगा ना, उतने अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया हुआ था, ये देखें इसकी फाइनल लुक है। और आपने इसमें बिल्कुल जब ये रेडी हो जाएगा, पकोड़े आप फ्राई करने लगेंगे, तो 1 पिंच आपने इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर लेना है, इससे आपके पकोड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। और आपको इंशाल्लाह इनका टेस्ट भी अच्छा लगेगा, आपके बच्चों को, आपको, सबको, बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। बस मैंने यहाँ पर जी कढ़ाई में डाल दिए थे पकोड़े, और मेरे पकोड़े बहुत ही अच्छे बने थे, बच्चों को भी बहुत पसंद आए थे, और घर में भी सबको बहुत पसंद आए थे। विंटर हो और इस तरह की चीज़ें हों, आपको पता है कि बस बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं, बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो बाहर से लेने के बजाय बेहतर है कि हम घर में ये चीज़ बनाएं, क्योंकि घर में जो चीज़ बनाई जाती है वो आपको पता है हेल्दी भी होती है, और हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें भी ऐड की हैं, और हमने अपने हैंड भी वॉश किए हुए थे, और हमने बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से बनाया है। बाहर की जो चीज़ें हैं हमें नहीं पता कि वो किस तरह की हैं किस तरह की नहीं। और पकोड़े तो मोस्टली जब हम किसी भी शॉप से लेते हैं, तो आपको पता है उन्होंने बाहर लगाए होते हैं, ट्रैफिक भी गुजरती है, पता नहीं क्या क्या डर्ट भी उसके ऊपर पड़ जाती है। कुछ लोग तो होते हैं कि बिल्कुल वो गर्म लेते हैं। मैं तो वैसे जब भी बाहर से पकोड़े बाय करूं, तो मैं तो उनको कहती हूँ शॉपकीपर को कि आप मुझे अभी फ्रेश बना के दें, मैंने तो वहाँ से पड़े हुए नहीं लेने। तो ये थी फाइनल लुक। यहाँ पर बस नहीं, मैं पकोड़े बनाती जा रही थी और बच्चे मज़े मज़े से खाते जा रहे थे गरम गरम पकोड़े। मैं आपको उनके रिएक्शन भी दिखाती हूँ, बहुत खुश थे, और माशाल्लाह जुनाइशा ने भी बड़े शौक से खाए थे। आपके घर में सबको चीज़ पसंद आ जाए ना, तो समझ लें आपकी मेहनत वसूल हो गई है। तो क्या तेरे अम्मी है? लाइक कर दो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। लाइक भी कर दो, लाइक भी करो, और सारे कुछ कर दो। गाइस, सो मच क्रिस्पी। लो, माशाल्लाह जी, बच्चों को तो बहुत पसंद आए, और घर में सबको बहुत पसंद आए थे। और आप में से किस किस को पकोड़े बहुत पसंद है, आपने भी मुझे ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर जी मैं आ गई थी दोबारा वापस किचन में, सब कुछ करने के बाद भी, क्योंकि हम लेडीज़ के साथ तो यही प्रॉब्लम है, सब काम भी कर लेना तो फिर भी काम नहीं ख़त्म होते। तो बच्चों ने फरमाइश कर दी, मम्मा हमें चॉकलेट कस्टर्ड विद चॉकलेट केक एंड ओरियो बना के दें। तो बस यहाँ गैस चली गई थी, तो मैं सिलेंडर पे जी उनको बना के दे रही थी। आज का दिन तो ऐसे लग रहा था जैसे कि काम करते करते ख़त्म ही नहीं हो रहा, हालांकि दिन तो बहुत छोटे हैं। आप में से किस किस के साथ ऐसे होता है कि वो सब काम करके फ्री भी हो जाएं, फिर भी कोई ना कोई काम मिल जाता है? तो जी बच्चों वाले घर तो ऐसे होता ही रहता है, हम मदर्स कभी फ्री नहीं हो सकती, ये सब कुछ तो चलता ही रहता है। तो आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देनी है, और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता यार, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें। तो ये बस कस्टर्ड की फाइनल लुक रेडी हो रही है। यहाँ पर कस्ताब भी मेरी हेल्प कर रही थी टॉपिंग में, उसको बहुत शौक है भाई मैं भी ये सब कुछ काम करती रहूँ। चलें जी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।